अपने कर्मों पर विश्वास रखो और प्रभु पर आस्था। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, मिलेगा ज़रूर कोई न कोई रास्ता। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनते हैं आज की प्यारी सी कहानी। आज की कहानी जिसकी है वो लिखते हैं कि मैं ऑफिस से घर पहुंचा, रात के 9 बज रहे थे। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की कार मुझे छोड़कर जा चुकी थी। घर पहुंचा तो सर दर्द बढ़ गया। घर पर कोई था नहीं। वाइफ और बच्चे अपने नाना नानी के घर गए हुए थे। सो मैं दवाई ढूंढने लगा, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने सोचा पास ही में दुकान है, जाकर ले आता हूँ। बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। गाड़ी थी नहीं, मुझे छोड़कर कब की जा चुकी थी। मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। वहीं पास में मंदिर का काम चल रहा था। वो उसमें मंदिर के आंगन में ही रहता था। सुबह शाम रिक्शा चलाता था। मेरी आवाज़ सुनकर रिक्शा लेकर आ गया। मैंने कहा कि दवाई की दुकान तक चलना है। पैसे ठीक हुए और हम चल दिए। पर उस रिक्शा वाले से बातें करते समय मुझे लगा शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? उन्होंने बताया कि शरीर में दर्द है, हल्का बुखार है, सवारी मिली नहीं, इसलिए पैसे है नहीं दवाई वगैरह लेने के लिए। इसी तरह बातें करते हुए दवाई की दुकान में पहुंच गए। मैं उतरा और फटाफट से खुद के लिए दवाई ली और रिक्शा वाले भैया के लिए भी मैंने दवाई ले ली। दोनों के अलग अलग पैकेट में दवाई डलवा ली और मैं सोचने लगा, क्या मैं इनकी मदद के लिए ही भगवान ने मुझे भेजा है? इतने में मुझे रेस्टोरेंट दिखा। ख्याल आया कुछ खाने को ले लूँ। अब हिम्मत नहीं थी कुछ भी बनाने की। मैंने रिक्शा रुकवाया और तुरंत अंदर जाकर छोले भटूरे पैक करा लिए और एक पैकेट अपना और एक रिक्शे वाले भैया का, और बातें करते हुए हम वापस घर तक पहुँचे। घर के बाहर उतरा तो उसे 100 रुपये का नोट दिया। उसने कहा, नहीं साहब, 50 ही बनते हैं। मैंने कहा, नहीं तुम रखो, ये दवाई का पैकेट है, रखो। ये 2 गोलियां हैं, दोनों सुबह शाम लेनी है। 3 दिन का कोर्स है, खा लेना, बुखार उतर जाएगा। और ये छोले भटूरे का पैकेट है, पहले खाना खाना, फिर दवाई लेना और सो जाना, सुबह तक आराम मिल जाएगा। मैं जब उसे समझा रहा था वो रोए जा रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? रो मत, ये सब तुम्हारे लिए ही है। रिक्शे वाले भाई ने कहा, साहब मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा, कोई अच्छी सवारी भेजो जो मेरी मदद करे। आज उन्होंने आपको दूध बना के भेजा है। मैं उनसे प्रार्थना करता रहा कि मेरे शरीर में दर्द है, कोई दवाई का इंतज़ाम करा दो। और मेरी कई महीनों से इच्छा थी कि मुझे छोले भटूरे खाने को मिले। आज आपने वो भी लेकर दे दिए। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं था। सब वो करवाता है, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। ऐसा कहता जा रहा था और धीरे धीरे रिक्शा लेकर चला गया। और मैं ये सोचते जा रहा था कि मैं जिस रेस्टोरेंट में गया वहाँ इतनी सारी वैरायटी थी। थाली थी, समोसा, कचौड़ी, डोसा, इडली, मेन्यू में इतने सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? शायद वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करना चाहता था। कहानी का सार ये है कि जीवन में कभी भी परेशानी आए तो घबराइए मत। उस ईश्वर, उस प्रभु पर विश्वास रखना, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे या किसी को भेजेंगे जो आपकी मदद को ज़रूर किसी न किसी को भेजेंगे। बस उन पे विश्वास बनाए रखिएगा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, राधे राधे।